हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 18 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने थर्मल कोरोना कम्बैट हेड गियर उपकरण को लॉन्च किया है? तो हाल ही में थर्मल कोरोना कम्बैट हेड गियर उपकरण को लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कम्बैट हेड गियर उपकरण को इंडियन रोबोटिक सोल्यूशन के साथ मिलकर तैयार किया है। इस उपकरण को कोविड-19 फ्रंटलाइन योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। यह उपकरण पुलिसकर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है थर्मल कोरोना कम्बैट हेड गियर उपकरण, जिसको लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि दिल्ली राज्य से संबंधित हैं, जैसे कि दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने ही कोरोना वायरस को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कोरोना प्रभावित इलाकों में पूर्ण पाबंदी लागू करना। यहाँ पर शील्ड का फुल फॉर्म भी है। एस का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई का मतलब है इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन, डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। यही है ऑपरेशन शील्ड, जिसको शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए 5T योजना को भी शुरू किया है, जहां पर फर्स्ट टी का मतलब है टेस्टिंग, सेकेंड टी का मतलब है ट्रेसिंग, थर्ड टी का मतलब है ट्रीटमेंट, फोर्थ टी का मतलब है टीम वर्क और फिफ्थ टी का मतलब है ट्रैकिंग। यही है 5T योजना, जिसको शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। दिल्ली राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 किसे प्रदान की गई है? तो हाल ही में वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 दी गई है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी है, यह ट्रॉफी युद्ध काल विशेषज्ञता कोर्स यानी कि वारफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी को दिया जाता है। तो आपको याद रखना है 2020 की जो वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी है, यह दी गई है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हाल ही में G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, जिसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने, जो कि भारत के रेल मंत्री भी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई, तो उत्तर होगा सऊदी अरब देश के द्वारा इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई। मैं आपको G20 के बारे में कई बार बता चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। G20 जो फोरम है एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है 19 देशों प्लस यूरोपियन यूनियन का। ये 19 देश के सरकारों तथा वहाँ की केंद्रीय बैंकों का एक फोरम है, जिसमें 19 देश आते हैं प्लस यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं सारे देश आते हैं। G20 देशों का भारत भी मेंबर है। G20 शिखर सम्मेलन 2019 हुआ था जापान के ओसाका शहर में। G20 शिखर सम्मेलन 2020 होगा सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में। G20 शिखर सम्मेलन 2021 होगा इटली के बारी शहर में। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है G20 अलग फोरम है, जबकि G7 अलग फोरम है। G7 देशों का भारत मेंबर नहीं है। G7 में 7 देश आते हैं, कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। इन 7 देशों को मिलाकर कहा जाता है G7 फोरम, जिसका भारत मेंबर नहीं है।
अब आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम के नाम याद रखना है जिनका भारत मेंबर है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि दिए गए फोरम का भारत मेंबर है या नहीं है। तो भारत यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, नाम का मेंबर है, सार्क देशों का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, एससीओ का मेंबर है, G20 देशों का मेंबर है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है, एपेक का मेंबर है, FATF का मेंबर है, MTCR का मेंबर है, वासेगानार ग्रुप का मेंबर है, डोमेस्टिक देशों का मेंबर है। ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर है और इनका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। अब आपको वह सभी फोरम याद रखना है जिनका भारत मेंबर नहीं है, जैसे UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भारत मेंबर नहीं है, G7 देशों का भारत मेंबर नहीं है, आसियान देशों का भारत मेंबर नहीं है, नाटो समूह का भारत मेंबर नहीं है। तो ये हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय फोरम जिनका भारत मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश गोयल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं राजेश गोयल, इन्हीं को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेशनल रियल एस्टेट काउंसिल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि रियल एस्टेट गवर्निंग बॉडी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1998 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं निरंजन हीरा नंदानी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है। तो प्रकाश यानी कि लाइट के महत्व को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये हर साल 16 मई को यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को की वर्तमान में हेड हैं एंड्रा एजोले और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो इसी संस्था के द्वारा हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई को अपना 45वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो हाल ही में 16 मई को अपना सिक्किम राज्य ने 45वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब क्वेश्चन ये है कि 16 मई को ही क्यों, क्योंकि 16 मई को सिक्किम राज्य को भारत में एक पूर्ण राज्य के रूप में 16 मई 1975 में शामिल किया गया था, एक पूर्ण राज्य के रूप में। इसीलिए हर साल सिक्किम 16 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम राज्य की भारत के संसद में एक है लोकसभा की सीट और एक ही है राज्यसभा की सीट। भारत का जो सिक्किम राज्य है ये जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम राज्य की जो आबादी है लगभग 6 लाख के करीब है। सिक्किम राज्य में ही कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है, जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस आईआईटी ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। तो MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड जो कि एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, इसको लॉन्च किया गया है IIT गांधीनगर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। MIRAHD कोविड-19 जो डैशबोर्ड है इसका उद्देश्य है संकट के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में साहित्य अकेदमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया है। आपको बताना है कि देवेश रॉय किस राज्य से थे। तो हाल ही में जो देवेश रॉय हैं इनका निधन हो गया है। ये पश्चिम बंगाल से एक महान लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं लेखक देवेश रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से थे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर गोल का फुल फॉर्म भी है। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर यानी कि गोल जो कार्यक्रम है, इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जानते हैं कि जो गोल कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है। तो गोल कार्यक्रम का उद्देश्य है डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी समुदाय के जो युवा हैं उनको सलाह प्रदान करना, साथ ही साथ आदिवासी युवाओं की जो छिपी प्रतिभाएं हैं उनको खोजना, उनके टैलेंट को निखारना। यही है गोल कार्यक्रम, गोल इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। जनजातीय कार्य मंत्री वर्तमान में भारत के अर्जुन मुंडा। अब आपको एक संस्था का नाम याद रखना है जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इस संस्था का नाम है ट्राइफेड। ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसका उद्देश्य है आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किए गए या उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना। ये जो संस्था है ट्राइफेड, यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जिसका मुख्यालय है दिल्ली में। अब आपको एक दूसरा कार्यक्रम का नाम याद रखना है। इस कार्यक्रम का नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। जो डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी कार्यक्रम है इसको लॉन्च किया गया है ट्राइफेड संस्था के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए कितना ऋण समझौता किया गया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए 145 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AAIB ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण को दिया है। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं जिन लिकन, जो कि चीन देश से हैं। AIIB बैंक का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में और इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। अब आपको कुछ अन्य लोन याद रखना जो कि हाल ही में दिए गए हैं भारत को। कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत को 1 बिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक के द्वारा भारत को 1 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा भारत को 3.6 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है। ADB बैंक के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 2.2 बिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और इस पैकेज का नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये हैं कुछ रिसेंट लोन या फिर बैंकों के द्वारा दिए गए सहायता राशि जिनका नाम आपको याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।